आज की वीडियो में मैं आपके लिए Mercedes C180 2013 मॉडल लेकर आया हूं ब्लैक कलर के अंदर। ये ब्यूटीफुल मशीन इस वक्त आपके सामने मौजूद है और सबसे अच्छी बात यह कि ये गाड़ी सिंगल हैंडेड यूज्ड है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर। मतलब Mercedes में अगर आप इस मॉडल में ढूंढने की कोशिश इस वक्त करें तो इसके साथ की गाड़ी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर आप देखिएगा, एक्सटीरियर देखिएगा, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। और आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल है। तो अगर आप एक Mercedes C180 इसके साथ का मॉडल खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डील आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूँ। इसमें हमारे पास क्रिस्टल लाइट्स हैं और बेसिकली इसकी जो लाइट्स हैं इनके लिए आपको हेलोजन बल्ब दिए जाते हैं, लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए। यहाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास टर्न इंडिकेटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। ग्रिल अगर आप इसकी देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत मर्सिडीज की सिग्नेचर ग्रिल है, जिसके अंदर आपको मर्सिडीज का 3D स्टाइल का जो बैज है वो भी मिल जाएगा, स्टार लोगो आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो हुड है इसके ऊपर भी मर्सिडीज का बैज आपको मिल जाता है। अगर हम बम्पर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको इसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है, टॉइंग हुक यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें लाइट्स की फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर हम साइड पर आ जाएं, साइड लुक पहले आप इस गाड़ी की देख लीजिए जी, शेप बहुत ही मजे की है। यहाँ पर हमारे पास बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स हैं जिनके ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर मौजूद है। उसके अलावा इसके जो डोर लैचेज हैं बॉडी कलर्ड होने के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। सो ये हमारे पास इसकी की मौजूद है। इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज की फैसिलिटी मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके टायर्स की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर ये स्टॉक रिम्स मौजूद हैं जो कि 18 इंचेस के हैं। 205/55 इसके टायर का साइज आ जाता है। डिस्क ब्रेक्स वगैरह की फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। सो आए गाड़ी की बैक साइड पर आते हैं और इसकी रियर साइड की भी आपको मैं लुक दिखा देता हूँ। और सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास शार्क फिन एंटीना मौजूद है ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन ये पेंटेड नहीं है, ये सिंपल मैट फिनिश के अंदर है। आपको गाड़ी के साथ ब्लैक लग रहा होगा कि ये पेंटेड है, बट मैट फिनिश के अंदर इसका एंटीना मौजूद है। यहाँ पर आपको मर्सिडीज का स्टार मिल जाएगा। उसके अलावा बैक साइड पर इसकी जो लाइट्स हैं ये एलईडी और हेलोजन का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास पार्किंग लाइट्स एलईडी में है, ब्रेक लाइट्स हैलोजन में है और टर्न इंडिकेटर एलईडी के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्रोम ट्रिमिंग हमारे पास मौजूद है। जो इसका रियर बम्पर है इसके ऊपर आपको एक तो पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है। तो बैक साइड पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप इसकी एग्जॉस्ट टिप भी देख सकते हैं। सो एक्सटीरियर हमने इस गाड़ी का कंप्लीट देख लिया, 360 वॉक अराउंड भी आपको करा दिया। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, तो इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप इसके ड्राइवर डोर के ऊपर नज़र अगर डालें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल विंडोज़ हैं, ऑटो विंडोज़ हैं, यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। डोर लैच जो है इसका ग्लॉसी सिल्वर फिनिश के अंदर आ जाता है। उसके अलावा सॉफ्ट प्लास्टिक ऊपर यूज़ की गई है, बिल्कुल नीचे जो है फैब्रिक कोटेड हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है और यहाँ दरमियान में लेदर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। और उसके अलावा ये वाली जो गाड़ी है इसके अंदर आपको बॉस का साउंड सिस्टम मिलता है। तो अगर आप इस गाड़ी की स्पीकर ग्रिल के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको बॉस का बैज मिल जाएगा, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस गाड़ी के अंदर बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें, आपको एक अदद सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिलता है जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको मिलती है। थोड़ा सा नीचे हमारे पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या इसकी बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं, पार्किंग लाइट्स ऑन कर सकते हैं या फुल लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ये इसकी पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज करने का लीवर है और इसकी ब्रेक को एंगेज आप फुट से करेंगे, इसमें फुट ब्रेक आती है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, एयरबैग की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको सारे एंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बस यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास क्रूज कंट्रोल की नॉब आ जाती है। सो गाइज, ये रही इस गाड़ी की और रिमोट की हमारे पास आती है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इसका देख सकते हैं। अच्छा, 160 माइल्स तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। इसको आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर्स के आसपास बनता है। और यहाँ पर हमारे पास रेव काउंटर मौजूद है, इस तरफ फ्यूल इंडिकेटर है और इंजन हीट इंडिकेटर आपको
मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील बेसिकली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है। बट मज़े की चीज़ कि आप अगर इसकी रेंज ऑफ मोशन देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंप्लीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ भी इससे आप कंफर्टेबल होते हैं। ये जर्मन गाड़ियों में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ साइड पर देखें तो आपको ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी। नीचे हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, हैज़ल लाइट स्विच आ जाता है, इकॉन का बटन हमारे पास आ जाता है, पार्किंग सेंसर्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। ये इसका गियर नॉब है और यहाँ पर हमारे पास रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो आप इसको ट्रिपट्रॉनिकली भी ड्राइव कर सकते हैं। इको या स्पोर्ट्स मोड का बटन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ ये आपका जो नॉब आ जाती है, इससे आप एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है और इसके अगर बिल्कुल पीछे आप देखें तो यहाँ पर दो अदद इस तरीके से आर्म रेस्ट के पीसेस ओपन हो जाते हैं और इसके बीच में भी एक काफ़ी डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। अगर हम इसकी सीट्स की तरफ आ जाएं तो आप देख सकते हैं इसमें बकेट सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल किस्म की। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इनके अंदर आपको प्रॉपर परफोरेशन का सिस्टम दिया गया है, तो गर्मियों में आप इसमें तंग भी नहीं होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये होल्ड करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ड्यूल कंपार्टमेंट ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर लाइट की फैसिलिटी भी आपको दी गई है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो मिरर है ऊपर इसका, इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आती, मैन्युअली आप इसको हाई या डिम करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सनशेड है, इसके अंदर वैनिटी मिरर प्लस लाइट की फैसिलिटी आपको दी गई है और इस तरफ ग्रैब हैंडल वाली जगह पर आपको इसमें सन ग्लास होल्डर की फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरी साइड पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, एक साइड पर आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए बटन्स मिलते हैं और आप अगर देखें तो इसके ये मिरर के नीचे लाइट्स मौजूद हैं, तो यहाँ से आप इन लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये दो लाइट्स आपको इसमें दी जाती हैं। सो कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर हमने इस गाड़ी का देख लिया। सबसे मेन चीज़, आप अगर इस गाड़ी की कंडीशन देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2013 का ये मॉडल है, तकरीबन 9 साल पुरानी गाड़ी है। अब तो 10 साल पुरानी गाड़ी भी समझ सकते हैं क्योंकि 22 भी एंड हो चुका है। तो डैशबोर्ड बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में, स्टीयरिंग व्हील ब्रांड न्यू कंडीशन में, सीट्स आप देखें एक सिंगल कट, एक सिंगल सलवेट, कोई आपको वेयर एंड टेयर स्क्रैचेस कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। मैंने अपने यूट्यूब कैरियर के अंदर अगर कोई सबसे नीट एंड क्लीन मर्सिडीज इस मॉडल की देखी है तो वो ये वाली गाड़ी है, बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। इसको हम पार्क पर शिफ्ट करते हैं और फ्रंट इंटीरियर कंप्लीट हमने इस गाड़ी का देख लिया। अब हम आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो बैक साइड पर मैं आ चुका हूँ और जो लेवल ऑफ कंफर्ट यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है उसका कोई भी मैच नहीं है जी। सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं, मतलब आप जब सीट्स पर बैठते हैं तो बेहतरीन और लग्जरियस किस्म का एहसास आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास नी स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। इसकी सीट्स में अगर आप देखें तो एक प्रॉपर शेप बनी हुई है आपकी नीज़ के लिए, तो आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए मैन्युअली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी है जिसको आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एयर वेंट्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और अगर हम यहाँ देखें तो आपको पॉकेट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर ये एक बड़ा हम्प मौजूद है इंतहाई मैसिव किस्म का। तो बेसिकली ये इसका जो ड्राइव शाफ्ट होती है उसका टनल है, तो यहाँ पर जो क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो मोस्टली रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये टनल ज़रूर होता है। तो बैक साइड पर अगर हम इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दो बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन जो मिड वाला पर्सन है अगर वो यहाँ पर बैठता है तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से बैठेगा। दरमियान में सीट तो मौजूद है, आप कुछ इस तरह से बैठेंगे तो एक आपकी टांग इस तरफ आएगी, एक टांग इस तरफ आएगी। वैसे है तो कंफर्टेबल किस्म की ही जगह, लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी मेन जो यहाँ पर सीट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कंफर्टेबल स्पेस दी गई है। तो मिड वाले पैसेंजर्स के लिए, मिड वाला जो पैसेंजर है उसके लिए इतनी कंफर्टेबल स्पेस नहीं है। बाकी हेड स्पेस इस गाड़ी में डिसेंट किस्म की है, मतलब आप देख सकते हैं। हालांकि मिडिल पैसेंजर जो होता है इसकी ये थोड़ा सा आगे हुआ होता है और इसकी सीट की हाइट भी थोड़ी सी ऊंची होती है, उसके बावजूद मेरे सर में और इसके रूफ में तकरीबन इतना डिस्टेंस है, तो हेड स्पेस डिसेंट किस्म की है। मिड वाले पैसेंजर के लिए लेग स्पेस थोड़ा सा शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन इतनी अनकंफर्टेबल नहीं है कि बंदा यहाँ पर बैठ भी ना सके। मतलब 6 फीट टॉल पर्सन इजीली यहाँ पर लेग स्पेस के मामले में बैठ सकता है। हमने फ्रंट इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर कंप्लीटली देख लिया, रियर इंटीरियर भी देख लिया। अब जल्दी से हम इस गाड़ी के इंजन बे पर नजर डालते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसकी एक बार फिर प्राइस बता देता हूँ।
2013 का मॉडल है, मर्सिडीज बेंज C180 1.8 लीटर इंजन के साथ फर्स्ट हैंड यूज्ड कार है और इसकी डिमांड की जा रही है 62 लाख रुपया। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। आइए अब हम इसके इंजन की तरफ आते हैं, बट उससे पहले आपको इसकी बूट स्पेस ओपन करके दिखाते हैं। अच्छा जी, तो आपको इसकी बूट स्पेस दिखाते हैं, बट उससे पहले आपको मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ इसमें दिखाता चलूँ। यहाँ पर आपको दो लैचेस दिए गए हैं, अगर आप इनको इस तरीके से खींचेंगे तो ये इसकी बेसिकली जो रियर सीट्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। तो जिससे आप इसकी जो रियर सीट्स हैं इनको आप फोल्ड कर सकते हैं और गाड़ी का जो कैबिन है इससे ही आप इसके ट्रंक में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ठीक ठाक लार्ज एरिया बन चुका है। तो कोई भी अगर आपने बड़ा यहाँ पर आइटम रखना है, कोई लगेज रखना है, तो आप इजीली पूरे इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें 60-40 का स्प्लिट है, तो अगर आप एक साइड पर कोई पैसेंजर बिठाना चाहें और एक साइड को ओपन करना चाहें तो उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही यूज़फुल फीचर है। और वैसे इसका बूट भी काफ़ी डिसेंट किस्म का है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास नेट्स मौजूद हैं, यानी कि पॉकेट्स मौजूद हैं, तो आप जो भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। अगर हम इसको उठाएं तो नीचे हमारे पास टायर रिप्लेसमेंट किट मौजूद है और इसके साथ स्पेयर टायर इसका मौजूद है। और स्पेयर टायर के लिए अलॉय रिम नहीं है, स्पेयर टायर के लिए सिंपल स्टील रिम आपको इसमें मिल जाता है। सो आइए अब हम इसके इंजन बे पर नज़र डालते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। सो गाइज, ये इसका इंजन बे आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली सील्ड इंजन बे है, जैसा कि नॉर्मली जर्मन कार्स का होता है, ऑडी या मर्सिडीज़ का। खासतौर पर मर्सिडीज़ के इंजन बे जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसा कि इसका आप देख सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें जिन पर आपने काम हम करना हो, जैसे कि ABS वगैरह सामने है, उसके अलावा फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ पर फ्लूइड वगैरह के सारे जो बॉटल्स हैं उनके जो लिड हैं वो बिल्कुल सामने हैं, उनमें आप जितना भी लिक्विड्स वगैरह जो आपने डालने हैं वो डाल सकते हैं। इंजन पे इंतहाई नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है और इसके अंदर आपको एक 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। तो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज बेंज C180 2013 मॉडल का। और लास्ट में मैं एक बार फिर आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 6.2 मिलियन रुपीज इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड वाली ब्रांच के ऊपर। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर आपको फोन नंबर दिए गए हैं।